नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज मैं आपसे मुखातिब हूँ एक लंबे अंतराल के बाद। लंबे अंतराल के बाद में कुछ जब प्रसंगस प्रसारित नहीं हो रहा था या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई मैसेज नहीं आ रहे थे, तो काफ़ी मेरे शुभचिंतकों ने मुझे पूछा कि कारण क्या है। मैंने उनको बताया भी था, लेकिन मैं उस बात को शेयर इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ कि आज एक बार फिर से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि नियमित रूप से प्रसंग बस को, जिसके 100 से भी अधिक एपिसोड्स आपके सामने पहले प्रस्तुत कर चुका हूँ, उसी तर्ज पर, उसी तेजी से और उसी मजबूती से, और उसके साथ साथ में असत्यता का साथ नहीं लेते हुए निर, निर्भीक और निष्पक्ष रूप से आपके सामने मैं ज्वलंत मुद्दों को लाऊंगा। बीच बीच में प्रसंग इसमें कुछ ऐसा भी लाएंगे कि कोई बड़ी खबरें आ जाती है, 2 3 4 5। हालांकि अभी विमानों वाली चल रही, विमान में जिस प्रकार से बम से उड़ाने की धमकियां मिली है पहले, तो इस तरह के भी मुद्दे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें दिन भर में आ जाती है, वो आप लोगों तक पहुंच भी जाती है। मेरा प्रयास रहेगा कि थोड़े समय में आपको अधिक जानकारी दे पाऊँ। आज हम बात करेंगे सरकारों की। सरकार चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, या उत्तर प्रदेश की हो, या फिर कांग्रेस की हो, मिली जुली सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, मैंने ये देखने को पाया है कि सरकार के जो मुखिया होते हैं वो ये दावा करते हैं हम निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। ठीक है, जनता की सेवा में आप जुटे हो, कई योजनाएं भी लेकर के आते हो। योजनाएं हालांकि हमारे टैक्स ही बनती है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको मिलता है, उससे भी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। मेरा फोकस आज रहेगा कि अधिकारियों से ये सरकारें किस तरह से बदला लेती है, या अपने चहेतों को किस प्रकार से उनको पुरस्कृत करती है। इस तरह की बात शुरू करेंगे। अब देखो, अशोक गहलोत की बात कर लें, चाहे वसुंधरा राजे की बात कर लें, चाहे अभी वर्तमान में भजनलाल सरकार की बात कर लें। भजनलाल सरकार को तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन हजारों तबादले किए गए, हजारों तबादले किए गए। शिक्षकों का एक भी तबादला नहीं किया गया। शिक्षक जो आज के जो नींव हैं, जो इस देश की नींव हैं, जो शिक्षकों से सीखते हैं, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, उनको शिक्षक शिक्षित करते हैं, उनको काबिलियत बताते हैं, उनको आगे किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किस प्रकार से शिक्षक, सारी बातें बताते हैं। लेकिन शिक्षकों के लिए कोई तबादला नीति न तो आई है और न ही तबादले हुए हैं। इस तरह से एक कुठाराघात उन पर हो रहा है। लेकिन इससे भी बढ़कर बात ये बता दूं आपको, अपने चहेतों को पुरस्कृत करने के लिए सरकारें सीनियरिटी खत्म कर देती है। मूल रूप से पदों को, पद है जैसे, अब अजमेर की बात कर लीजिए। अजमेर में आईजी का पद है, लेकिन वह डीआईजी पद स्थापित है। हम ब्यावर की बात कर लेते हैं। ब्यावर के अंदर सदर थाने में, सिटी थाना, शहर थाना ब्यावर का मुख्य थाना है। किसी समय में यहाँ कल्ला एसएचओ होते थे जिनका दबदबा था। इस तरह के कई एसएचओ आए और उन्होंने अपना एक इतिहास कायम किया ब्यावर में। तो कल्ला के लिए कहते थे नीचे कल्ला ऊपर अल्लाह। तो मतलब ये है कि वो जिस प्रकार से कार्रवाई करते थे, तो मैं कहने की गर्ज है कि शहर सिटी थाना जो बहुत महत्वपूर्ण थाना है, लेकिन यहाँ शायद मैं समझता हूँ पीएचयू के पास में पुलिस निरीक्षकों की कमी है, या फिर अपने चहेते उप निरीक्षकों को वो पुरस्कृत करना चाहते हैं। अभी नार सिंह जो सब इंस्पेक्टर है, 8 महीने तक यहाँ शहर कोतवाल बन के गए। अब उनकी जगह रोडमल को लगाया गया, वो भी उप निरीक्षक है। क्या पीएचक्यू के अंदर कमी है? आज कई पुलिस निरीक्षक जो हैं वो आज लाइन में बैठे हुए हैं, कई निलंबित भी हैं। तो उनके जो भी जांच करके उनको भी क्यों नहीं पदस्थापित किया जाए? तो इससे साफ मंशा दिखती है कि सरकार, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मेरे एक संपर्क में रहे थे एसपी। एसपी को लगाया गया था पीटीएस में, पीटीएस किशनगढ़ के अंदर जो स्कूल हुआ करती थी। उसके बाद में उनका प्रमोशन हो गया डीआईजी में। डीआईजी में प्रमोशन होने के बाद में उनको ट्रांसफर नहीं दिया गया, उनको 3 साल 4 साल तक वहीं पदस्थापित रखा गया। भले ही
सरकार ने ये कर दिया कि पीटीएस की जगह उसको पीटीएस की जगह कॉलेज बना दिया उसको, लेकिन उन अधिकारी को पोस्टिंग नहीं दी गई। तो कुल मिला के इस तरह के कई मसले हैं जिस प्रकार से आज सीनियरिटी की भी बात कर लो, कई प्रमुख स्थान ऐसे होते हैं जहाँ वरिष्ठ आरएएस या वरिष्ठ आरपीएस लगाए जाते हैं। वहाँ भी इसी तरह का खेल चल रहा है। नगर पालिकाओं में आप देख लो, आयुक्त का पद कहीं होता है तो वहाँ थर्ड ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनको लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि राजस्व निरीक्षक को तक को भी नगर पालिकाओं में अधिशासी अधिकारी बनाया जा रहा है। मेरे कहने की गर्ज है कि क्या इस तरह से जो ईमानदार अधिकारी हैं, अपने काम के अंदर बहुत ध्यान देने वाले अधिकारी हैं, नियमों से चलने वाले अधिकारी हैं, नियम की पालना करते हैं और नियमों की उनके मस्तिष्क के अंदर एक डिक्शनरी बनी हुई है, उनको दरकिनार क्यों किया जाता है? ऐसी स्थिति में मेरा मानना यह है कि सरकारों को जब तक पहले ये होता था कि पहले किसी अधिकारी की साल भर की 2 साल की पोस्टिंग देखा करते थे। उस पोस्टिंग में उसने किस तरह का काम किया, अगर उसका काम बढ़िया रहा, जनता के बीच उनका संपर्क अच्छा रहा, तो उनको फील्ड में पोस्टिंग दी जाती थी। लेकिन अब कई ऐसे उदाहरण हैं, अभी हाल ही में अजमेर जिले के अंदर एक पुलिस निरीक्षक को लाइन में भेजा गया था। लाइन में इसलिए भेजा गया था कि उन्होंने किसी जो गुमशुदा व्यक्ति था, गुमशुदा व्यक्ति की परिजनों द्वारा और उसके समाज द्वारा थाने पर प्रदर्शन किया जाने के बावजूद भी उन्होंने कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। आरोप पुलिस का था, मेरा आरोप नहीं है। उसमें उनको लाइन हाजिर कर दिया गया और उसके बाद में उनको वापस उसी थाने में पोस्टिंग दे दी गई। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह की स्थिति है। मेरा कहने का मतलब मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, आरएएस नहीं हूँ, आईपीएस नहीं हूँ, आईएएस नहीं हूँ, लेकिन होना ये चाहिए कि जिसको वरीयता में, जिसकी कार्यशैली में, जिसका पिछला इतिहास किस तरह का रहा है, उस तरह से उसको पोस्टिंग दी जानी चाहिए, जिससे जो दूसरे अधिकारी हैं, जो इस प्रकार का अधिकार रखते हैं कि उनको भी फील्ड में आना चाहिए, उनको अच्छी पोस्टिंग मिलनी चाहिए, उनको निष्पक्ष रूप से ऐसी पोस्टिंग दी जानी चाहिए। हो सकता है कि कुछ अधिकारी मेरी बात से नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा स्वतंत्र जो है सोच है, उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर प्रयास रहेगा कि एक नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। नमस्ते, शुभ रात्रि।